नमस्कार मेरे प्यारे बंधुओं, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। आओ चलें परमात्मा की खोज में। हमारा आज का विषय है परमात्मा की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसकी आज से पहले आपने कभी कल्पना भी नहीं की। उस परमात्मा का दर्शन जिसे आज तक आप केवल मानते आए हैं, जिसे आज आप अनुभव कर पाएंगे, जान पाएंगे, अपने भीतर भी और अपने बाहर भी। लेकिन इससे पहले कि हम परमात्मा की यात्रा पर निकलें, कुछ प्रश्नों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या सच में ही कोई परमात्मा है? अगर है तो परमात्मा कौन है? कहां रहता है? क्या करता है? आपके जीवन से परमात्मा का क्या संबंध है? क्या सच में ही कोई परमात्मा आपको आपके कर्मों का फल देता है? क्या सच में ही अच्छे और बुरे कर्म हैं, या फिर यह केवल आपका एक भ्रम है? यह प्रश्न इसलिए पैदा होता है क्योंकि अगर सच में ही यहां कुछ बुरे कर्म हैं, तो फिर वो बुरे कर्म क्यों बनाए गए? क्यों नहीं इस संसार को ऐसा बनाया जिसमें सब कुछ अच्छा हो? तो क्या परमात्मा चाहता है कि आप बुरे हो जाएं? आपके जीवन में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इन विकारों को कौन पैदा करता है? क्या उसमें भी कहीं परमात्मा का ही कोई हाथ है? क्यों परमात्मा को पाने की प्यास है? आत्मा क्या है? कैसे अपनी आत्मा को जाने? मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष जीते जी संभव है? क्या कोई ऐसा ध्यान है, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन सभी सवालों को हल कर सकें? केवल शब्दों में नहीं, केवल मानकर ही नहीं, हम इन सबको अपने अनुभव से जान सकें। अभी तक तो आपके पास केवल मान्यताएं हैं। मान्यता का अर्थ है कि आपने जाना कुछ भी नहीं, आपको पता कुछ भी नहीं, आपने केवल मान लिया। मान लिया क्योंकि वेदों में लिखा है, गीता में लिखा है, ग्रंथों में कहा गया है। अगर आप केवल इसीलिए इसे सत्य मान लेते हैं, तो आप में कभी बुद्धि विकसित नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें आपका अनुभव कुछ भी नहीं, आपका अपना कुछ भी नहीं। मान लेने के लिए किसी बुद्धि की आवश्यकता नहीं, लेकिन जानने में संघर्ष है। जितना ज्यादा आप जानना चाहेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी समझ गहरी होगी। जितना संघर्ष, उतनी ही बुद्धिमत्ता। जितना चुपचाप मान लेना, उतना ही बुद्धूपन, उतनी ही मूर्खता। मान लेना जान लेने के रास्ते का सबसे बड़ा अवरोध है, सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप किसी बात को आंख बंद करके बुद्धू बनकर मान लेते हैं, तो जानने के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर क्या जानना? अब मान ही लिया तो फिर सब ठीक है। जब इतने सारे लोग कह रहे हैं, जब परमात्मा के ग्रंथ कह रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है किसी संघर्ष में पड़ने की? क्या कोई खोज करनी? लेकिन परमात्मा इतना सस्ता नहीं है जिसे कोई आपको शब्दों में दे दे और परमात्मा आपको मिल जाए। अगर ये इतना ही आसान होता तो आपको कभी का मिल गया होता। परमात्मा की यात्रा, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से मिलन, ठीक ऐसे जैसे एक बूंद का सागर से मिलन। हमारा आज का विषय इसी मिलन के लिए है। आज की यात्रा परमात्मा की यात्रा है। मैं तैयार हूं आपको परमात्मा की यात्रा पर ले जाने के लिए।
लेकिन क्या आपकी तैयारी है? क्या आप में साहस है? क्या आप अपनी समझ को गहरा करने के लिए तैयार हैं? परमात्मा का रास्ता बहुत से सवालों से होकर गुजरता है। कोई भी यात्रा ये जाने बिना शुरू नहीं हो सकती कि हम अभी कहां हैं। जैसे कि अगर आप कहें कि आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली का रास्ता क्या होगा, तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि अभी आप कहां हैं। अगर आपको यह भी नहीं पता हो कि आप कहां हैं, फिर कोई तरीका नहीं कि आपको रास्ता बताया जा सके। आपका जन्म क्या है? आपका जीवन क्या है? जीवन का वो खालीपन क्या है जहां आपको यह पता चलता है कि आपकी कोई तलाश है, आप कहीं से अधूरे हैं। सब कुछ जो संसार में मौजूद है, अगर वो सब भी पाले तो भी कहीं से जीवन खाली का खाली रह जाता है। तब कहीं आपको कभी अपना ख्याल आता है। जैसे एक बूंद सागर के मिलन को तरसती है, जिस सागर का वो अंश है उसी में समा जाना चाहती है। ठीक ऐसे ही जब तक आपके भीतर परमात्मा की घटना नहीं घटती, जब तक आपके भीतर के परमात्मा से आपका मिलन नहीं होता, तब तक कोई तृप्ति संभव नहीं। जन्मों जन्मों की यात्रा की एक लंबी श्रृंखला, ठीक ऐसे जैसे कि सागर से वाष्प बनकर पानी बादल बन जाता है, फिर हवाओं में तैरते हुए बादल दूर दूर तक चले आते हैं, फिर कहीं धरती पर पानी की बूंदें बनकर बरस जाते हैं, अनंत बूंदें। वही बादल कहीं पहाड़ों पर बर्फ बनकर गिर जाते हैं, कहीं झरने बनकर नदियों में मिल जाते हैं। फिर नदी की यात्रा जो वापस सागर पर ही जाकर समाप्त होती है। खेल जहां से शुरू हुआ था वहीं समाप्त होता है। यह भी कहना ठीक नहीं कि समाप्त हो जाता है, बल्कि यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आपके पास जन्मों जन्मों की एक लंबी श्रृंखला है। इसका आपको अभी कुछ पता नहीं। यह अभी तक केवल आपने सुना है, पढ़ा है, इसका कोई अनुभव नहीं किया। ठीक से देखें तो आप पाएंगे कि पिछले जन्मों की बात तो दूर, आपको अभी इसी जन्म का भी कुछ पता नहीं। जीवन का ही पता नहीं तो मृत्यु का क्या पता होगा? कैसे जानेंगे कि मृत्यु के बाद क्या है, मोक्ष क्या है? अभी तो आप जो भी जानते हैं वो केवल शब्दों में है, लेकिन अनुभव शब्दों में नहीं हो सकता। शब्दों को दोहराने से अनुभव का कोई संबंध नहीं। शब्दों से प्यास नहीं मिट सकती। कितना ही आप पानी पानी कहें, कितना ही आप वाटर वाटर का जाप कर लें, कितना ही आप H2O के मंत्र बोलें, कितने ही ग्रंथों में आप पानी के संबंध में जान लें, उससे कुछ भी नहीं होगा। प्यास मिटाने के लिए तो पानी चाहिए। फिर परमात्मा की प्यास, परमात्मा की प्यास क्या शब्दों से मिट जाएगी? आपने गीता पढ़ ली, आपने वेद भी रट लिए, आपने और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, फिर वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे गुरबानी हो, कुछ भी हो, उससे कुछ होने वाला नहीं। सवाल ग्रंथों का नहीं है कि ये सही है या गलत। सवाल आपका है, आप सही हैं या गलत। कभी आपको इसका ख्याल भरा आ जाए, कभी आप समझ पाएं कि जब शब्दों से छोटी से छोटी वस्तु को भी हम पा नहीं सकते, तो परमात्मा को कैसे पालेंगे?
शब्द केवल आपकी प्यास जगा सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। आप कितना ही रास्ते को रटते रहें, आप कितना ही रास्ते को जपते रहें, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। आज हम परमात्मा के उस मार्ग को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर चलकर आप परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हैं, जहां आप अपने ही भीतर परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, जहां आप मिट जाते हैं, जहां आप खो जाते हैं, जहां से सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं, जहां आपका जीवन परमानंद बनता है, आपके जीवन के फूल खिलते हैं। किसी छोटी से छोटी यात्रा के लिए भी कुछ तैयारी की जरूरत होती है, कुछ समझ की जरूरत होती है, थोड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। परमात्मा की यात्रा तो बहुत बड़ी यात्रा है, यहां तो आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना पड़ेगा। लेकिन बड़े मजे की बात है कि जितने भी तथाकथित परमात्मा का रास्ता बताने वाले लोग हैं, वो आपको बुद्धिहीन बना रहे हैं। आप जो भी प्रश्न पूछें, वो कभी नहीं कहते कि आप तलाश करो, आप खोज करो। वो कहते हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं उसे मान लो, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाओ। आप अगर कोई प्रमाण मांगे तो बता देंगे कि फलां ग्रंथ में लिखा है, वेदों में कहा गया है, गीता में कृष्ण बता रहे हैं। अब कृष्ण तो भगवान है, भगवान से ज्यादा और क्या प्रमाण होगा। जब भगवान ही कह रहे हैं, भगवान का कहा हुआ कैसे असत्य हो सकता है। लेकिन वो तो कृष्ण का सत्य हुआ, उसमें आपका क्या है। कृष्ण को समझना हो तो कृष्ण ही होना पड़ेगा। कृष्ण जितनी बुद्धिमत्ता चाहिए, कृष्ण जितना साहस चाहिए। बिना कृष्ण के तल पर जाए कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, कृष्ण की गीता को नहीं समझा जा सकता। नहीं तो केवल शब्द ही पकड़ में आएंगे और शब्दों में कुछ नहीं रखा। शब्द तो बेजान शरीर जैसे हैं, शब्दों की आत्मा को स्पर्श करना पड़ेगा, शब्दों के अनुभव में उतरना पड़ेगा। इतना साहस चाहिए कि अगर गीता में भी सत्य ना दिखाई पड़ता हो, आपके अनुभव से मेल ना खाता हो, तो उसको भी आप गलत कह सके, कृष्ण की आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। लेकिन यहां तो हालत ऐसी है जैसे कृष्ण के आगे भिखारी बनकर खड़े हो, हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। ये दे दो, वो दे दो, धन दे दो, पद दे दो, यश दे दो। भिखारी में कहीं कोई साहस होता है? भिखारी को मिलता क्या है? भीख ही मिलती है, और मिलता है तिरस्कार, अपमान। रुपया 2 रुपए मिल जाएंगे और क्या मिलेगा? जो इतना साहस करता है कि परमात्मा को भी परमात्मा बनकर मिल सके, परमात्मा की भी आंख में आंख डालकर बात कर सके, जैसे कोई सम्राट किसी सम्राट से मिलता हो, तो वहां भीख नहीं मिलती, वहां उपहार मिलते हैं, वहां हीरे जवाहरात मिलते हैं। आप कुछ लेना भी नहीं चाहते, फिर भी आपको सब मिलता चला जाता है। भिखारी की तरफ कोई नहीं देखता, फिर वो चाहे इंसान हो चाहे भगवान। लेकिन जब कोई भगवान के समकक्ष होकर मिलता है, तो पहली बार भगवान की भी आंख उठती है आपकी तरफ। जब आप कृष्ण से पूछने का साहस करते हैं कि आपने कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, कैसे कहा, क्यों कहा? मैं तो इसे कहीं अपने जीवन में देख नहीं पाता। जब आप केवल शब्दों को ही नहीं सुनते,
जब आप शब्दों के गहरे अर्थों को जानने की कोशिश करते हैं, जब आप खोदते हैं, जब आप खोजते हैं, तो बुद्धिमत्ता वहां से शुरू होती है। जब आप अन्वेषण करते हैं, जब आप कहने का साहस करते हैं कि ऐसे नहीं मान लूंगा, ऐसे ही नहीं दोहरा दूंगा, पहले इसे अनुभव करूंगा, जीवन में इसके अर्थों को खोजने की कोशिश करूंगा। कृष्ण का कहा हुआ कितना भी सत्य हो, वो सत्य कृष्ण का है, क्योंकि उसमें उनका अनुभव है। वो आपका सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी आपका अनुभव नहीं है। जब आप गहरे से इसे देखना शुरू करेंगे, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, इच्छा मत करो, आप यहीं अटक कर खड़े हो जाएंगे। यहां आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कभी आपने कोई इच्छा की है, या फिर इच्छा आपको होती है। इच्छा आप करते नहीं, इच्छा आपको अपने से ही होती है। आपकी इच्छा होती है कि आप अच्छा जीवन जिए, आपका जीवन आनंद से भरा हो, आपके जीवन में सुख सुविधाएं हो। सभी इच्छाएं अपने से ही होती हैं, आपके करने का प्रश्न नहीं। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि जो आप कर नहीं रहे हैं, जो अपने से ही हो रहा है, उसे आप छोड़ेंगे कैसे? जो आपके करने से होता हो वो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप रुक सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको कहे कि 2 मिनट के लिए अपने दिल की धड़कन को रोक दो, तो आप क्या करेंगे? आप कितना भी प्रयास कर लें, आप कितनी भी कोशिश करें, आप नहीं कर सकते, क्योंकि दिल को आप नहीं धड़का रहे, वो अपने से ही धड़क रहा है। आपको सोचना पड़ेगा कि फल की इच्छा मत करो, इसके क्या अर्थ हुए? क्या आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव है जिसमें आपने कोई ऐसा कर्म किया हो जिसमें कोई फल की इच्छा न रही हो? जो भी आप करते हैं किसी कारण से करते हैं। आप सुबह सैर के लिए जाते हैं तो भी इसलिए कि आपकी सेहत ठीक रहे। आप काम करते हैं, रोजगार करते हैं ताकि आपका जीवन अच्छा हो। फल पहले दिखाई पड़ता है, कर्म उसके बाद शुरू होता है। एक आदमी एक दुकान बनाता है, क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है। कोई खेल भी खेलते हो क्योंकि मनोरंजन करना है, व्यायाम करना है। फल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फल हमेशा मौजूद होता है। फिर आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सोचने के लिए बुद्धि चाहिए। जब ये ना तो कभी आपके जीवन में घटा, ना ही आपने किसी और के जीवन में घटते देखा, तो फिर इसका क्या करें? कैसे कृष्ण को सही कहें? इतना साहस करना होगा कि कृष्ण से भी कह सकें कि जो कहा गया वो कभी मेरे जीवन का अनुभव नहीं बना, कहीं जीवन में दिखाई नहीं पड़ता, तो फिर क्या आप झूठ बोल रहे हैं? कैसे इसे जीवन का सत्य कहा जा सकता है? फिर आप जोर लगाते हैं, प्रमाण जुटाते हैं इसे गलत साबित करने के लिए। फर्क नहीं पड़ता कि सामने परमात्मा है, फर्क नहीं पड़ता कि भगवान का विरोध हो रहा है, चाहे कुछ भी हो। जब तक आपका अनुभव न बन जाए, आप नहीं मानेंगे। आप जितना जितना गलत साबित करते जाएंगे, करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सभी तर्क बिखर जाएंगे। कृष्ण को गलत साबित करते करते एक दिन आप स्वयं ही गलत सिद्ध हो जाएंगे। तब क्या होगा? आप अवाक खड़े रह जाएंगे। उस दिन पहली बार आपको वास्तविक अर्थ समझ में आएंगे। पहली बार
कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये आपका अनुभव बनेगा। तब आप जान पाएंगे कि क्या कहा गया और आज तक आप क्या समझते रहे। ध्यान रहे, जब कोई साधारण व्यक्ति कोई बात कहता है तो मुश्किल से उसका एक ही अर्थ होता है। कभी कभी तो यह भी हो सकता है कि एक अर्थ भी ना निकले। लेकिन जब कोई परमात्मा के तल पर खड़ा हुआ व्यक्ति, कोई विराट व्यक्ति तब कुछ कहता है तो वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। उसके हजारों अर्थ हो सकते हैं। वो जीवन के हर हिस्से को प्रभावित कर सकता है। तब दिखाई पड़ता है कि कर्म अभी है, कर्म यही है। कर्म आपके वर्तमान पल में चल रहा है, लेकिन फल अभी दूर है, कहीं भविष्य में। फिर चाहे वो 1 मिनट बाद ही क्यों ना मिलना हो, लेकिन 1 मिनट की दूरी तो है। 1 घंटे बाद हो या 1 साल बाद, इससे क्या फर्क पड़ता है। यहां वर्तमान और भविष्य की बात कही है। यहां अभी और यहीं में मौजूद हो जाने की बात है। यहां अपने कर्म को ही अपना आनंद बना लेना है। परिणाम चाहे कुछ भी आए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो केवल कर्म ही मौजूद होता है। आपका कर्म ही आपके लिए ध्यान बन जाता है। फल का कहीं कोई ख्याल नहीं आता। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो। पल जो ये जाने वाला है, जीवन इसी पल में मौजूद है और तुम भविष्य के पलों की तरफ देखते रहते हो। जब वही भविष्य का पल वर्तमान बनकर तुम्हारे सामने आता है, तुम उसे भी खो देते हो। तुम्हारा पूरा जीवन ही नष्ट हो रहा है। भविष्य से तुम्हारी आंख हटे ताकि वर्तमान में तुम जीना सीख जाओ। अब दूसरी तरफ कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसे केवल दोहरा देने से काम नहीं चलेगा। केवल बुद्धू ही दोहराते हैं। जो बुद्धिमान है वो इसके अर्थों में गहरे उतरकर इसे जानने और इसे अनुभव करने की कोशिश करेगा। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा। जो हुआ वो आपका अतीत है, जो जा चुका, जो अब नहीं है। जो हो रहा है वो आपका वर्तमान, जिसे अभी आप जी रहे हैं। जो होगा वो आपका भविष्य, जो अभी आया नहीं। कभी आएगा या नहीं, इसका भी कुछ पक्का पता नहीं। फिर बाकी क्या बचा? अतीत, वर्तमान और भविष्य। इसके बाहर तो कुछ भी नहीं। अगर सब कुछ अच्छा ही है तो फिर बुरा कहां है? फिर वो क्या है जो आपको बुरे जैसा दिखाई पड़ता है? जरा इसे अपने जीवन की कसौटी पर कसें। क्या आप कह पाएंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ? क्या कोई भी कह पाएगा? नहीं। आप कहेंगे कि नहीं, सब कुछ तो अच्छा नहीं हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। जो हो रहा है वो, उसमें भी कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ मीठा, कुछ खट्टा। और जो होगा उसका क्या पता? वहां तो केवल एक आशा है। लेकिन अतीत और वर्तमान का अनुभव यही बता रहा है कि वहां भी कुछ मिला जुला ही होगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि यहां कृष्ण क्या कह रहे हैं। फिर से आपको गहरी समझ से सोचना होगा, क्योंकि कृष्ण के अर्थों में तो यहां कुछ बुरा होता ही नहीं, बुरे की कोई संभावना ही नहीं। फिर यह भी सोचना पड़ेगा कि वो कौन से बुरे कर्म हैं
जिनके बारे में आपको कहा गया है कि आपको उनका फल भोगना पड़ता है। परमात्मा की यात्रा करनी है तो पहले परमात्मा को ठीक से समझना तो पड़ेगा। जब यहां कुछ बुरा ही नहीं है तो फिर परमात्मा आपके कौन से बुरे कर्मों की सजा आपको देता है। जितना ज्यादा खोदेंगे, जितना ज्यादा खोजेंगे, तो यहां भी बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप किसे बुरा कह रहे हैं और किसे अच्छा कह रहे हैं। आपका पैरामीटर क्या है, आपका मानदंड क्या है, अच्छे बुरे को नापने का आपका पैमाना क्या है। कैसे आपको पता चलता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जब इसे खोजने जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि वो आपका ही बनाया हुआ एक प्रोग्राम है, वो आपका ही एक सॉफ्टवेयर है। जो शिक्षा आपको बचपन से दी गई, जिसे आप संस्कार कहते हैं, वही तो आपका पैमाना है। लेकिन अगर आपका पैमाना ही गलत हो, ये पैमाना प्रकृति ने तो बनाया नहीं, आपने ही बनाया, आपने ही माना। जरा सा आपका पैमाना बदल जाए, जरा से आपके पैरामीटर की दिशा बदल जाए तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। एक सड़क के किनारे एक व्यक्ति अपनी तनख्वाह के पैसों को गिन रहा है। नोट उसके हाथ में है और उन पैसों से क्या क्या करना है उसके बारे में सोचकर खुश हो रहा है, सपने ले रहा है। अचानक एक दूसरा व्यक्ति, कोई चोर, उसके हाथ से पैसे छीनकर भाग जाता है और इसके बेचारे के सारे सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। आंखें आंसुओं से भीग गई और वो चोर, उसे तो लगा कि सुबह सुबह अच्छी लॉटरी लग गई, कमाई हो गई। आप इस चोर को क्या कहेंगे, अच्छा या बुरा? निश्चित ही आप इसे बुरा कहेंगे। आपको दिखाई देगा कि चोरी की है, इसे सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ एक खेल के मैदान में कुछ खिलाड़ी एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं। कुल 21 खिलाड़ी इस रेस में दौड़ रहे हैं। हार जीत का प्रश्न है। सब अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी एक के पास ज्यादा शक्ति है, वो जीत जाता है और बाकी 20 को हरा देता है। इसे आप क्या कहेंगे, अच्छा या बुरा? आप उस जीतने वाले के सम्मान में तालियां बजाएंगे, उसे फूलों के हार पहनाएंगे। आप देख नहीं पा रहे कि ये दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। जिसके पास ताकत है, जो छीनना जानता है, फिर वो चाहे कोई जीत हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, वो जीत जाता है। बाबा नानक कहते हैं, जिस हथ जोर कर देखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। न यहां कोई उत्तम है अर्थात अच्छा है, ना ही कोई नीच है यानी कि बुरा है। जिसके हाथ में ताकत है, बस वो जीत जाता है। रेस में जीतने वाले को देखें तो उसने 20 के दिल को दुखाया। वो भी तो रेस जीतना चाहते थे, पूरा प्रयास किया था, लेकिन इसकी शक्ति के आगे जीत नहीं पाए। वो भी तो ट्रॉफी हासिल करना चाहते थे। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति सुबह दोपहर शाम हर रोज गरीबों को खाना खिलाता है। चाहता है कि कोई उसके घर से भूखा ना जाए। वो इतना दान पुण्य करता है जैसा कि कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसे तो आप दानी कहेंगे, दाता कहेंगे। इसे तो आप कहेंगे कि इसे तो निश्चित ही स्वर्ग मिलेगा। इससे ज्यादा धार्मिक आदमी और कहां मिलेगा। लेकिन यहां भी कुछ ऐसा है जिसे देखने से आप चूक जाएंगे। पहले तो सोचना पड़ेगा कि इसके पास
इतना पैसा आया कहां से? चाहे कितनी ही ईमानदारी से कमाया हो, लेकिन कमाने के अर्थ क्या है? कमाना सभ्य शब्द है, सही शब्द है छीनना। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ अपनी चालाकी से छीनते हैं, जिसे वो बिजनेस कहते हैं। कुछ सीधे सीधे छीन लेते हैं, जैसा कि वो चोर किसी गरीब के पैसे छीनकर भाग गया। कोई अंतर नहीं। आपको प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी आपकी जरूरत है। अगर आप उससे अधिक ले रहे हैं, फिर चाहे उसे आप लाख ईमानदारी कहें, वो दूसरों का हक छीनना ही है, वो चोरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या कानून बनाए, वो आपके कानून हैं। प्रकृति का ऐसा कोई कानून नहीं। फिर अगर आप और ध्यान से देखें और गहराई में जाएं, तो जाने कितने ही लोग भिखारी बन गए, जिनको फ्री में खाना दिया गया। फ्री में खाना दिया तो उनका स्वाभिमान छीन लिया। नहीं तो वो कोई काम करते, स्वाभिमान से सिर उठाकर जीते। जहां से देखोगे, जिस दृष्टि से देखोगे, वैसे ही परिणाम दिखाई देंगे। जैसे रेस जीतने वाले खिलाड़ी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, ठीक वैसे ही चोर ने पैसे छीनने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कोई फर्क नहीं। फिर जब आप जंगल के जीवन को देखेंगे, वहां क्या हो रहा है? वहां तो कोई नियम कानून नहीं। सभी जीव जंतु तो पूरी तरह से प्रकृति के कानून में बंधे हैं। आप तो यहां के कानून तोड़ भी सकते हैं, रोज तोड़ते ही हैं। प्रकृति के कानून को तो कोई भी नहीं तोड़ सकता, उसकी तो कोई संभावना नहीं। जंगल में शेर दूसरे कमजोर जानवरों को मारकर खा जाता है। हर रोज एक नया शिकार कर लेता है। क्या कहेंगे? शेर पापी है। वो पैसे नहीं छीनता, किसी की जान ही छीन लेता है। क्या इसे भी इसके कर्मों की सजा मिलेगी? आपको पहली बार ख्याल आएगा कि क्या केवल मनुष्य ही पाप करते हैं या फिर जानवर भी पाप करते हैं। जितना जितना समझने की कोशिश करेंगे, आप और गहरे उलझते जाएंगे। लेकिन इस तरीके से सोचने पर आपकी बुद्धि में निखार आएगा। आपको परमात्मा को और ज्यादा करीब से देखने के मौके मिलेंगे। आपकी जीवन की समझ हर रोज गहरी होती जाएगी। लेकिन यहां तो उल्टी स्थिति है। आपको बना दिया जाता है लकीर का फकीर। आपको बना रहे हैं बुद्धू। कोई आपको बुद्धू नहीं बना सकता, बशर्ते कि आप ही बनने के लिए तैयार ना हो। आप अपने तथाकथित धार्मिक भय को छोड़ दें। आप अपने तथाकथित धार्मिक व्यक्तियों को जरा सा भी ध्यान से देखना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यही वो लोग हैं जो नाम तो परमात्मा का लेते हैं, जो बात तो परमात्मा की करते हैं, लेकिन वास्तव में इन्होंने ही परमात्मा को बहुत बुरे रंग में रंगा है। इन्होंने परमात्मा को सबसे बड़ा पापी बना दिया। ये कहते हैं कि अगर आपने परमात्मा की हर रोज पूजा पाठ नहीं की, परमात्मा की चापलूसी नहीं की, तो परमात्मा क्रोधित हो जाएगा। परमात्मा का भय दिखाया जाता है। क्या परमात्मा में इतना दंभ है, इतना अहंकार है कि अगर पूजा नहीं की तो फिर दंड मिले? किसी मंदिर, गुरुद्वारे, किसी चर्च या किसी मस्जिद के आगे से बिना नमस्कार किए गुजर जाने पर न जाने कैसा दंड मिले। अपने अपने संप्रदाय के लोग अपने अपने तरीके से चापलूसी करते, क्या ये आपको दिखाई नहीं पड़ते? कर्म कांड के नाम पर क्या क्या किया जाता है? क्या आपने कभी इन सब को
अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास किया, या फिर आप भी लकीर के फकीर हो गए? आप बुद्धू के बुद्धू बने रहे? सत्य को कौन सी आंच आ सकती है? सत्य तो शुद्ध 24 कैरेट के सोने जैसा है। कितना भी आग में डालो, कितना भी तपाओ, वो तो कभी जल ही नहीं सकता। उसमें तो और चमक आती है। आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है। एक पुरानी वीडियो में मैंने राम के बारे में 2 शब्द क्या बोल दिए, जितने बुद्धू हैं उनको मिर्ची लग गई। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ही राम की रक्षा का ठेका लिया है। फिर जो ये मंदिरों में जाकर कहते हैं कि हे राम, हे भगवान, हमारी रक्षा करना, फिर वो सब क्या है? कौन किसकी रक्षा कर रहा है? राम उनकी रक्षा करते हैं या वो राम की रक्षा करते हैं? राम भगवान है तो उन्हें कौन मैला कर सकता है? फिर चाहे कोई कितना ही चिल्लाए, कितना ही विरोध करे, राम पर क्या फर्क पड़ता है? कितना ही राम को आग में डालो, राम तो शुद्ध सोना है। वास्तव में यही बुद्धू हैं जिन्हें राम पर भरोसा नहीं। इनका अपना ही विश्वास कमजोर, कि कहीं राम गलत सिद्ध ना हो जाए। विश्वास गहरा हो तो फिर तो केवल हंसा जा सकता है, लेकिन कमजोर हो तो गुस्सा आएगा, निश्चित ही आएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपका गुस्सा केवल आपकी कमजोरी को दिखाता है। कमजोर अपना तर्क नहीं देता, प्रश्न का उत्तर नहीं देता, केवल गाली देता है। ऐसे व्यक्ति केवल और केवल चमचागिरी कर सकते हैं, भिखारी बनकर लाइन में खड़े हो सकते हैं। राम जैसे व्यक्तित्व को ये 7 जन्म भी नहीं समझ सकते। अगर भगवान भी तुम्हारे कहने से अच्छा और बुरा हो सकता है, तो फिर वो कहां का भगवान? वो तो फिर तुम्हारे ही हाथों की कठपुतली हुआ। तभी तो ऐसे भजन पैदा होते हैं कि भक्त के वश में है भगवान। ये बुद्धुओं के भजन है, ये भक्त नहीं है। ठीक से देख लें, ये केवल भिखारी हैं, 24 घंटे भीख मांग रहे हैं। भक्त के वश में है भगवान, क्या बात है। तुम उसे दाएं चलाओ, तुम उसे बाएं चलाओ, वो तुम्हारे ही आदेश का पालन करेगा, तुम्हारे ही वश में रहेगा। स्वयं का अभी कुछ पता नहीं, परमात्मा पर कब्जा कर लिया। कैसे? चापलूसी करके, चमचागिरी करके। जरूर इनका भगवान अकल का अंधा है, जिसे यह दिखाई नहीं पड़ता कि ये भक्त बनकर कैसे भगवान का उल्लू बना रहे हैं। जितना जितना आप खोजेंगे, जितना ज्यादा आप परिश्रम करेंगे, जितना ही अपनी बुद्धि को धार देंगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि यहां अच्छे और बुरे जैसा कुछ भी नहीं है। आपकी ही अपनी धारणाएं हैं, ये भी केवल आपकी थोथी मान्यताएं हैं। कितना भी अच्छा कर्म दिखाई देता हो, थोड़े से तर्क की जरूरत है, वो बुरा साबित हो जाता है। कितना ही बुरा दिखाई पड़ता हो, उसे अच्छा साबित किया जा सकता है। इस संसार में आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो अपने को भीतर से बुरा समझता हो, जिसे यह प्रतीत होता हो कि वो बुरा है। बुराई उसे दूसरों में दिखाई पड़ती है। कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यहां कुछ भी बुरा है ही नहीं। यहां फिर एक दूसरा प्रश्न पैदा हो जाता है कि जब कुछ बुरा ही नहीं है तो फिर अच्छा भी कैसे हो सकता है? अगर हम कहें कि अच्छा है किसी पहाड़ की तरह जो सिर उठाए खड़ा है, और बुराई है किसी खाई की तरह। अच्छा है ऊपर उठना और बुरा है नीचे गिरना।
तो कैसे कह पाएंगे कि पहाड़ तो है लेकिन खाई नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर खाई नहीं है तो पहाड़ भी कैसे होगा? ठीक से देखें तो आप देख पाएंगे कि राम भगवान हो सके तो केवल इसलिए कि वहां रावण मौजूद है। अगर रावण ना हो तो राम भी कैसे होंगे? अगर कोई बुरा नहीं हो तो अच्छा भी कैसे दिखाई पड़ेगा? तो एक ही अर्थ सामने आता है कि अच्छे और बुरे जैसा कुछ भी नहीं, पाप और पुण्य जैसा कुछ भी नहीं, अंधेरे और प्रकाश जैसा कुछ भी नहीं। यहां जो भी है, जैसा है बस वैसा है। यहां कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी तुलना हो सके। सब कुछ अतुलनीय है। मैं जानता हूं कि इतना कहने से समझना बहुत मुश्किल है। आप मेरे समक्ष बहुत से उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्या ये पाप नहीं, क्या वो पाप नहीं, क्योंकि ये सभी प्रश्न ऊपर ऊपर से आते हैं, गहराई से नहीं। लेकिन जब कभी भी आप गहन अध्ययन में जाते हैं तो निष्कर्ष यही आता है कि बुरा कुछ है नहीं, तो फिर जो भी है सब अच्छा ही है। आपकी बुद्धि विकसित होती है सोचने से, विचारने से, अन्वेषण करने से। आपकी बुद्धि विकसित होती है शक करने से, संशय करने से। लेकिन जब आपको पहले से घड़े घड़ाए उत्तर दे दिए जाएं, तो परमात्मा की खोज असंभव है। कभी आपने ख्याल किया कि अगर आप किसी से पूछें कि वो परम शक्ति कौन है, क्या है, तो आपको उत्तर मिलता है कि ईश्वर है या भगवान है। तो ईश्वर या भगवान की तो आपको कोई जानकारी नहीं मिली। आपको केवल इतना ही पता चलता है कि जिससे भी आपने पूछा है वो कोई हिंदू धर्म से है। फिर कोई कहे अल्लाह है, तो अल्लाह का तो कुछ पता नहीं चलता। पता चलता है कि ये व्यक्ति कोई मुस्लिम है। कोई गॉड कहेगा, कोई वाहेगुरु कहेगा। जिसके बारे में पूछा गया उसका तो कुछ पता नहीं चलता। पता केवल उसके बारे में चलता है जो बता रहा है। केवल नाम पकड़ा दिया जाता है। कौन है, कहां है, किसी को कोई खबर नहीं। केवल मनगढ़ंत बातें की जाती हैं। भले ही परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे ही आपने परमात्मा को समझा कि वो किसी व्यक्ति जैसा है जो कहीं दूर आकाश में किसी सिंहासन पर बैठा है, बस वहीं गलती हो जाएगी। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि परमात्मा एक ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली सबसे विराट ऊर्जा। वही ऊर्जा जिससे सब कुछ बन रहा है, जो कण कण में मौजूद है, जो आप में है, जो मुझ में है, जो पेड़ पौधों में है, पशु पक्षियों में है, जो पत्थरों में है, झरनों में है, नदियों में है, चांद सितारों में है। परमात्मा कहां नहीं है? हर जगह, चारों तरफ से आपको घेरे हुए। लेकिन दूसरी तरफ वो कहीं भी नहीं है। जो कहीं नहीं हो, केवल उसी की संभावना है कि वो हर जगह मौजूद हो सकता है। यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। आज तक अगर कोई ग्रंथ परमात्मा को दिखा पाया, जिसने परमात्मा की तरफ इशारा किया, वो केवल और केवल उपनिषद है, जिनमें विश्व के सभी ग्रंथों से गहरा ज्ञान छिपा है। उपनिषद भी सीधा सीधा इशारा नहीं करते, ऐसा नहीं कहते कि ये देखो ये है परमात्मा, क्योंकि ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। उपनिषद नेति नेति का सिद्धांत देते हैं। ये नहीं, ये नहीं, ये पृथ्वी परमात्मा नहीं, ये जल परमात्मा नहीं, ये अग्नि परमात्मा नहीं,
ये आकाश परमात्मा नहीं, ये वायु परमात्मा नहीं। एक एक करके जो भी ब्रह्मांड में दिखाई पड़ता है, सूर्य, चांद, सितारे, सभी ग्रह, सभी कुछ जो भी मौजूद है, वो सभी को इनकार कर देते हैं। जब कुछ भी नहीं बचता, जब शून्य बच जाता है, तो वो कहते हैं यही परमात्मा है। वो शून्य भी नहीं कहते, वो कहते हैं कि जो बच गया वही परमात्मा है। क्या बचा? बचा तो कुछ भी नहीं। इसे भी समझने के लिए आपको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, नहीं तो केवल इस बात से आप परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि परमात्मा कण कण में मौजूद है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है वो कहीं भी नहीं, क्योंकि कुछ बाकी छोड़ा ही नहीं जिसे कहा जा सके कि ये है परमात्मा। इसे समझने के लिए थोड़ा हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि इस विषय को समझना आसान हो जाए। विज्ञान कहता है कि इस समस्त सृष्टि में जो भी मौजूद है, जो भी पदार्थ है, यहां तक कि हमारा शरीर भी पदार्थ है। हमारे भीतर केवल चेतना ही एकमात्र ऐसी चीज है जो पदार्थ नहीं है, नहीं तो सब पदार्थ है। विज्ञान कहता है सब कुछ एटम से बन रहा है। एटम यानी कि परमाणु, वो सबसे छोटा हिस्सा है किसी भी पदार्थ का। वो आखिरी है जिसे अब और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अध्ययन किया गया, जब देखा गया कि एटम के अंदर क्या है, तो बहुत हैरानी हुई। एटम को भीतर से ठीक ऐसा ही पाया जैसा कि हमारा पूरा ब्रह्मांड है। एटम को ऐसा समझें जैसे कोई बॉल किसी गेंद जैसा गोल, लेकिन साइज में इतना छोटा कि रेत का एक कण भी करोड़ों एटम से मिलकर बन रहा है। इसके ठीक बीच में एक न्यूक्लियस, एक पॉइंट है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस इतना छोटा है कि उसे समझने के लिए कहा जाता है कि अगर एटम का साइज एक फुटबॉल के मैदान जितना हम मान लें, तो उसके ठीक बीच में आप एक मटर का दाना रख दें, तो बस इतना ही न्यूक्लियस है। फिर उसके अंदर इतने पार्टिकल अनगिनत, इसको जाने कैसे? और सबसे मजेदार बात कि उसके बाद भी एटम अंदर से 99.999% खोखला है। सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का साइज मिलकर केवल 0.001% है, यानी कि 1% का भी 1000वां हिस्सा बाकी एटम में शून्य है। हवा तक भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड में है। एक गैलेक्सी में अरबों खरबों सितारे हैं, अरबों खरबों सूर्य हैं, और एक ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। इन सबको मिला दें तो इनका भी अनुपात यही है। ये सभी मिलकर ब्रह्मांड का केवल 0.001% है। 99.999% वो जगह है जहां कुछ भी नहीं है। जैसे एटम के अंदर शून्य है, वैसे ही ये भी शून्य है जहां कुछ भी नहीं है। कभी आप रात में आकाश को देखें, सितारों को ध्यान से देखें, तो आप समझ पाएंगे। आप देखें कि एक सितारे का कितना साइज दिखाई पड़ता है, फिर दूसरा सितारा उससे कितनी दूरी पर है। आप पाएंगे कि एक सितारे और दूसरे सितारे के बीच की जगह को अगर सितारों से ही भर दिया जाए, तो सैकड़ों सितारे उनके बीच में आ जाएंगे।
और ये सितारे आकार में हमारे सूर्य से भी करोड़ों गुना बड़े हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ब्रह्मांड खाली है जहां कुछ भी नहीं है, जिसे वैज्ञानिक डार्क एनर्जी कहते हैं, जिसे समझा नहीं जा सकता। अब शायद आप कुछ समझ पाए। कण कण में परमात्मा है, हर एक एटम के बीच में शून्य है। सब कुछ एटम से ही बन रहा है और वो वही शून्य है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। मात्रा का ही फर्क है, नहीं तो कोई फर्क नहीं। अभी तक वैज्ञानिक कहते थे कि पदार्थ 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस। चाहे कोई भी पदार्थ हो, वो इनमें से ही कोई होगा। या तो ठोस होगा, या फिर पानी की तरह तरल होगा, या फिर हवा की तरह गैस के रूप में होगा। जैसे बर्फ, पानी और भाप, पानी के तीनों रूप। लेकिन जब से एटम को जाना गया, तब से सब बदल गया। जब एटम में गहराई से देखने में सक्षम हुए, तो पाया कि केवल तरंगे हैं। पदार्थ ऊर्जा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसके बाद ही एटॉमिक ऊर्जा को बनाया जा सका। इसके बाद ही एटम बम को बनाया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी एटम में ही छिपी है। अगर आप किसी प्रकार एटम को तोड़ दें मतलब वैज्ञानिक अर्थों में। इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि आप कोई हथौड़ा मारकर तोड़ दें। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी टूटकर 2 गैसों में बदल जाता है। इसी प्रकार अगर एक एटम को तोड़ दिया जाए तो 30 टन कोयला जलने जितनी ऊर्जा पैदा होती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक रेत के कण में करोड़ों एटम मौजूद हैं। एक रेत के कण में कितनी ऊर्जा समाई है? 30 करोड़ टन कोयला जलने जितनी ऊर्जा। आपका माथा घूम जाएगा। एटम के टूटने से जो विस्फोट हो रहा है, वो एटम के अंदर के शून्य का विस्फोट है। इस सृष्टि में शून्य से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं। शून्य ही सबसे ज्यादा विराट है। सभी ग्रह, सभी चांद सितारे, सभी आकाश गंगाएं, पूरा ब्रह्मांड इसी शून्य में मौजूद है। अगर आप ठीक से देख पाए तो यही शून्य है जो पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहा है। सारा ब्रह्मांड इसी शून्य में समाया है, जिसके बारे में मैंने कहा कि पूरे अस्तित्व का 99.999% है। बाकी जो 0.001% है, जिसे हम मैटर कहते हैं, उसमें भी 99.999% शून्य है। क्या है ये शून्य? आप किसी मैटर की, किसी पदार्थ की जांच पड़ताल कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कोई भी पदार्थ किससे बन रहा है, लेकिन शून्य जहां कुछ भी नहीं, उसका क्या पता लगाएंगे? कितना भी विज्ञान जोर लगा ले, क्या कर सकता है? जो है ही नहीं वो किससे बनेगा? जो कुछ भी नहीं वही तो सब कुछ है। क्या है ये शून्य? हिंदू है या मुसलमान? सिख है या ईसाई? क्या है? पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधा है या फिर मनुष्य है? ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ को अपने भीतर समाये हुए है। और आपको कौन सा परमात्मा का प्रमाण चाहिए? आप उसकी पूजा पाठ करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे गालियां दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शून्य को क्या फर्क पड़ेगा? वही शून्य आपके चारों तरफ है और वही शून्य आपके भीतर है। ध्यान करने का अर्थ है अपने भीतर के शून्य की खोज।
जहां आप मिट जाते हैं, जहां सभी विचार समाप्त हो जाते हैं। अपने ही भीतर के शून्य में प्रवेश का अर्थ है परमात्मा से एकाकार हो जाना। इसी शून्य से आप आ रहे हैं और इसी शून्य में आप समा जाते हैं। जिसे अपने भीतर का शून्य मिल गया, उसे फिर कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सब कुछ मिल गया। सभी धर्म, सभी ग्रंथ, सारा अध्यात्म इसी शून्य की बात करता है। यही शून्य परमात्मा है, इसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। इसे आप ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, वाहिगुरु कहें, आप कोई भी नाम दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में इसका कोई नाम नहीं है। जो है ही नहीं, उसका क्या नाम होगा? परमात्मा यानी परम ऊर्जा। विज्ञान कहता है ना तो ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण हो सकता है। एक ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में बदला जा सकता है। परमात्मा क्या है? जिसका ना तो कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु, जो जन्म मरण के चक्कर से बाहर है। जब कुछ भी नहीं था तब भी शून्य था, जब कुछ नहीं होगा तब भी शून्य रहेगा, क्योंकि जो है ही नहीं वो मिटेगा भी कैसे? नानक कहते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। वो एक है ओंकार की तरह, या फिर जिसे आप ओम कहें या फिर नाद का स्वर कहें, जिसका कोई आकार नहीं है, फिर भी सभी आकार उसी के हैं। वही तो एकमात्र सत्य है। वही सब कुछ करने वाला है, सबको चलाने वाला है। ना उसे किसी से कोई भय है, ना ही किसी से कोई शत्रुता। वो तो है हमेशा एक रस। पहले भी शून्य था, आज भी शून्य है, आगे भी शून्य रहेगा। वो अकाल है, अर्थात काल से परे, जिसकी कभी कोई मृत्यु नहीं। अजूनी से भंग, जो कोई योनि धारण नहीं करता, जो जन्म मरण के चक्कर से बाहर है, जो स्वयं से ही प्रकाशित है, जो शुद्ध ज्ञान है, जिसे गुरु की कृपा से पाया जा सकता है, गुर प्रसाद। लेकिन यहां इसे समझने में थोड़ी गलती हो जाती है। गुरु का अर्थ यह नहीं है आप किसी मनुष्य को अपना गुरु बनाएं, नहीं। यही शून्य, यही सत्य है जो स्वयं ही गुरु है। इस सृष्टि के अतिरिक्त और कोई गुरु हो भी नहीं सकता। जप जाप करो, अर्थात झुक जाओ, समग्र समर्पण कर दो। इसकी विशालता को देखो, फिर अपने अहंकार को देखो। इसकी विराटता को देखो, फिर अपनी दुर्बलता को देखो। इतने विराट के सामने कौन हो तुम? कैसा तुम्हारा अहंकार? आद सच जुगाद सच। जब कुछ नहीं था तब भी यह सच था, उससे पहले भी सच था, है भी सच। नानक होसी भी सच, आज भी सच है और हमेशा सच ही रहेगा। सोचे सोच ना होवई जे सोची लखवार। तुम कितना भी सोचो, तुम लाखों बार सोचो, तो भी उसे सोचा नहीं जा सकता। उसकी विशालता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चुप्पे चुप ना होवई जे लाई रहा लिवतार। तुम कितना भी बाहर से मौन हो जाओ, कितनी ही समाधि लगाकर मुंह से चुप्पी धारण कर लो, जब तक आपके भीतर मौन नहीं उतर जाता तब तक शांति नहीं मिल सकती। पुख्या पुख ना उतरी जे बन्ना पूरियां पार। अगर तुम्हें इस संसार की सारी धन दौलत भी मिल जाए,
जो भी संसार में मौजूद है वो सब कुछ भी क्यों ना मिल जाए, आपकी भूख शांत नहीं हो सकती। वो तो केवल भीतर के शून्य में प्रवेश से ही शांत हो सकती है। सहज सियाणपा लख होए ते इक न चले नाल। चाहे कितने भी सियाणे हो जाओ, कितने भी चतुर चालाक हो जाओ, उससे कुछ भी नहीं होगा। कैसे होगा? जिसमें तुम मौजूद हो, जो तुम्हें अपने भीतर समाये है, जो तुम्हारे अंदर भी है, जो तुम्हारे बाहर भी है, उससे कैसे पार पाओगे? कैसे उसे जीत सकते हो? किव सच्चियारा होइए, किव कूड़े टुट्टे पाल। फिर कैसे हम इस सत्य को पाएं? कैसे सच्चे हो जाएं? कैसे हमारे जीवन से झूठ के पर्दे हट जाएं? कैसे हम इस सत्य में प्रवेश करें? हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल। एक ही मार्ग है। प्रकृति के साथ एक हो जाओ, उसकी रजा में राजी हो जाओ, उसके हुक्म में चलना, अपनी मर्जी को छोड़ देना, अपनी नाव को लहरों के हवाले कर देना, सभी पतवार गिरा दो, चप्पू चलाना बंद कर दो। जहां हवाएं तुम्हें ले जाएं, तुम वहीं राजी, पूर्ण समर्पण। अब सवाल उठता है, उसके हुक्म का पता कैसे चलेगा? क्या इन तथाकथित धर्म का उपदेश देने वाले लोगों से, जो आपको बुद्धू बनाते हैं? नहीं। नानक कहते हैं कि वो आपके ही भीतर है। नानक लिखया नाल, आपके साथ ही लिखा गया है, अर्थात आपके जन्म के साथ ही आपको मिला है। बस आप केवल अपने भीतर झांक पाने में सक्षम हो जाएं, अपनी आत्मा को, अपने शून्य को देख लें, तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है, परमात्मा बरस जाता है। मैंने आज अपनी पूरी कोशिश की कि किसी प्रकार आप परमात्मा के स्वरूप को समझ पाए, न केवल समझ पाए बल्कि उसका दर्शन कर सके। आप समझ सके कि मांगने से कुछ नहीं मिलता। आप मांगना छोड़ दें। जरा देखें कि जो भी आपको मिला है, क्या किसी भी प्रकार आप उसके काबिल हैं? अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी कोई काबिलियत नहीं है, आपकी कोई पात्रता नहीं। आपकी दृष्टि वहां से हट जाए जहां आपको अभाव दिखाई पड़ता है। जरा आपकी गर्दन उस तरफ मुड़ जाए जहां आपको सब कुछ मिला है। आपकी कोई मांग ना बचे। आपके भीतर धन्यवाद का भाव गहरा, अहोभाव से भर जाए। आप समस्त सृष्टि के आगे झुक जाए। कैसे आप अपने भीतर के शून्य के साथ एक हो सकते हैं? कैसे आप भी परमात्मा के साथ एक रस होकर परमात्मा की ही तरह जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो सकते हैं? कौन है जो आपको बार बार जन्म देता है? क्या है इस विराट शून्य का खेल? इन सब को जैसे जैसे आप ठीक ठीक समझते जाएंगे, आपके जीवन का अंधेरा मिटता जाएगा। आप स्वयं को जानकर अपने भीतर के शून्य के साथ एक हो जाए। आपके भीतर परमात्मा का संगीत बजने लगे। आप अहोभाव से भर जाएं। आपकी एक एक सांस धन्यवाद के भाव से भरी हो। परमात्मा को बाहर नहीं खोजें, परमात्मा आपके ही भीतर है। परमात्मा का मंदिर बाहर नहीं है। बाहर के मंदिरों से कभी कुछ मिलता नहीं है। आपके भीतर ही परमात्मा का मंदिर बन जाए। आपका अहंकार मिटे और परमात्मा प्रकट हो जाए। आपका जीवन परमात्मा का ही जीवन बन जाए। मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे रजा चाहता हूं और वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे मित्रों, वीडियोस अच्छे लगे तो उनको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और हम निरंतर
ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आप सबके बीच लाता रहूं, जिससे हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता रहे और हम सब ईश्वर के और करीब जाने के लिए प्रेरित होते रहें। मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी साथियों को ईश्वर से कामना करता हूँ आपका दिन शुभ हो और आप निरंतर नए नए मुकाम हासिल करें और आपका जीवन सुखमय संपन्नमय व्यतीत हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धार्मिक आध्यात्मिक शक्तियों की संपन्नता बनी रहे।